जुड़े हुए हैं द्रास से, द्रास के रिप्रेजेंटेटिव यानी द्रास के काउंसलर मुबारक शाह नकवी साहब जुड़े हुए हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज किस मुद्दे पे जो है यहाँ पे जुजला टनल के हवाले से मेगा इंजीनियरिंग का कौन सा मुद्दा हिस्सा रहा जिसकी वजह से यहाँ लेबर्स को लेकर आपको भी धरने में बैठना पड़ा और कुछ टाइम के लिए द्रास मार्केट को भी बंद किया गया था, क्या कुछ कहना चाहिए? मेगा इंजीनियरिंग का असली मुद्दा ये था कि हमारा एक लड़का मेगा इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट के काम करते वक्त जो है वो इंजोर हो गया था। इंजोर होने के बाद उसको श्रीनगर ट्रीटमेंट के लिए लिया गया था, जिसकी वजह से हमारे जो 60-70 लोग वहाँ काम कर रहे थे उनमें थोड़ा पैनिक उड़ गया। तो उन्होंने वहाँ पर मेगा इंजीनियरिंग वालों के साथ थोड़ा बहस मबासा किया, हमारे लड़के को वहाँ पर क्यों लिया गया, किस लिए लिया गया। तो उसके साथ थोड़ा बातचीत में थोड़ा तेज़ी हो गई। तेज़ी होने के बाद वो मेगा इंजीनियरिंग वालों ने बुरहान जिनका नाम है उन्होंने उनको वहाँ से आउट कर दिया गया, हमारे 70 लड़कों को। तो उसकी वजह से हमारे 70 लोग जो है वो बच्चे जो है वो बेरोज़गार हो गए। जो 2-3 दिन से उनके साथ बातचीत करने के बाद हमारा बातचीत का कोई सॉर्ट आउट नहीं हो गया। सॉर्ट आउट नहीं होने के बाद आज मैं एसडीएम साहब से भी मिला, तो हमारे एसडीएम साहब असगर अली साहब बैठे थे। तो उन्होंने जब हम वहाँ उनके साथ बातचीत करने गए तो उन्होंने बोला कि हम एडमिनिस्ट्रेशन जो है बिल्कुल लंगड़े हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों में पैनिक पैदा हो गई। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ही लंगड़ी होती है तो पब्लिक तो बिल्कुल बेकार हो गई, वो बेचारी तो क्या करेगी, वो किसके हाँ जाएगी, किससे बात करेगी, किससे क्या करेगी, जिसकी वजह से लोग जो है बहुत अपने आप को पैनिक महसूस करने लगे। उसकी वजह से लोग बाज़ार में गए, बाज़ार में जाके उन्होंने बाज़ार बंद कर दिया, हड़ताल हो गई। हड़ताल होने की वजह से डीसी साहब और हमारे सीसी फिरोज़ साहब ने हमारे से बातचीत किया। बातचीत करने के बाद उन्होंने मेगा वालों से बातचीत किया, जो बातचीत 10 मिनट में कामयाब हो गई। कामयाब होने के बाद हमें उन्होंने इंश्योरेंस दे दिया कि मेगा वालों को हम मंडे के दिन यहाँ लाएंगे और उनके साथ बातचीत करेंगे और उस हर मसले को सॉर्ट आउट करेंगे। जो मसला हमारा देरना मांग था 2-3 दिन से चल रहा था, तो हमारा जब मसला सॉर्ट आउट हुआ तो हाँ हमने जो है अपना ये हड़ताल जो है वापस ले लिया। सर किस तरह के ख़ास मुद्दे हैं मेगा इंजीनियरिंग के साथ, किस तरह के ऐसे ख़ास मुद्दे हैं जिन पे बात करना ज़रूरी है और मेगा इंजीनियरिंग की तरफ से इस वक्त किस तरह का एश्योरेंस मिला है? और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अभी आपकी बात हुई है, चाहे हम डीसी साहब की बात करते हैं या सीसी साहब की बात करते हैं, तो किस तरह का एश्योरेंस हुआ और ख़ासकर वो मुद्दे कौन से हैं जिनके लिए यहाँ पे इस तरह का एजिटेशन? ये मेगा इंजीनियरिंग के साथ हमारा जो है सबसे बड़ा मुद्दा तो ये था कि 100% जो है लेबर जो है यहीं से एंगेज करने का है सबसे बड़ा मुद्दा। जो वहाँ पर 3 जईस जो है वहाँ पर जो बैठे हैं, जो एंगेज करते हैं, वो तीनों जो है वहाँ पर हमारे वहाँ से कश्मीरी लेबर्स लाते हैं और यहाँ एंगेज करते हैं। ये भी सुनने में आ रहा है कि वो कश्मीरी लेबर जो है वहाँ से पैसा खा के यहाँ लाते हैं और हमारे लेबर यहाँ के लेबर नहीं रखते हैं। तो उसी वजह से हमारे लेबर कम ये यहाँ पॉइंट करते हैं, तो ये हमें सुनने में आता है। तो हमारे लेबर आज हमने ये मसला इनके ऊपर रखा हुआ था कि भाई हमारे कम से कम जो है 80% जो है हमारे होने चाहिए। तो 80% हमारे लेबर यहाँ एंगेज होने चाहिए। जो ये मैं जब इसी था तो उस वक्त जब टनल पहले कंस्ट्रक्शन के लिए अप्रूवल हो गई थी, उस वक्त मैंने मेगा वालों को ला के ये पॉइंट जो पहले ही डिस्कस किया हुआ था, तो उन्होंने ये मुझे सजेशन किया था कि हम जो है पूरा जो है आपके ही लेबर रखेंगे। इसके लिए हमें इन्होंने सजेस्ट किया था कि आप एक यूनियन बनाओ, जिस यूनियन के साथ हम बातचीत करेंगे और पूरे आपके ही लेबर रखेंगे 100%। तो 100 तो इन्होंने रखा नहीं, 30% ही लेबर रखे थे, जो हमारे लिए बहुत पैनिक हुआ। तो हमने इसके बाद इनको बोला भाई हमें 100% रखो, 100 भी नहीं रखा। तो आज हम यही कह रहे हैं कि भाई हमारे 100% आप रखो। तो डीसी साहब और सीसी साहब ने आज हमें इंश्योरेंस दे दिया कि भाई फ़िलहाल जो है एट ए टाइम हम आपके 80% रखेंगे, उसके बाद बढ़ा के हम आपके ट्रेन जिन्हें ट्रेन लेबर हो जाएंगे हम आपको 100% तक करने की कोशिश करेंगे। जी सर। जो उन्होंने भी मेगा वालों ने भी माना है। तो ये हमारे मुद्दे थे। जी शुक्रिया सर, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के। तो
तो लगातार द्रास मेन मार्केट से इस वक्त हमारे साथ काउंसलर अपर कंस्टिट्यूंसी मुबारक शाह नकवी जो है हमारे साथ जुड़े हुए थे और फिलहाल वो भी यही बता रहे थे कि मेगा इंजीनियरिंग की तरफ से जिस वक्त वो ईसी रहे हिल काउंसिल के, उस वक्त भी इस तरह के मुआहदे किए गए थे कि द्रास के ही लोगों को मेगा इंजीनियरिंग की तरफ से जोजिला टनल में काम के लिए जगह जो है वो दी जाएगी। लेकिन फ़िलहाल कई तरह की नाराज़गियाँ जो है आज देखने को मिली है मेगा इंजीनियरिंग के अगेंस्ट में, और कहीं ना कहीं अब जाके ये उम्मीद जताई जा रही है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खासकर डीसी साहब और सीसी साहब ने भी यहाँ के लोगों को एश्योर किया है कि वो द्रास के लोगों को ही मेगा इंजीनियरिंग के थ्रू जोजिला टनल में काम करने के लिए 80% तक मेगा इंजीनियरिंग की तरफ से जो है जोजिला टनल में काम कराने के लिए द्रास के लोगों को ही जगह देने की कोशिश करेंगे। वहीं जिस तरह द्रास मेन मार्केट में जो है हड़ताल शुरू की गई और दुकानों को बंद किया गया, उसी वक्त लद्दाख पुलिस का अमला, स्पेशली अगर हम बात करते हैं तो SHO द्रास फाजिल अब्बास साहब खुद यहाँ पर पहुँचे और हालात को काबू करने में एक अहम रोल निभाया, और इस बीच सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो देखने को मिले। और बिल आखिर जहाँ पे पूरे मार्केट के अंदर गाड़ियों को रोका गया था, अब चंद ही लम्हे के बाद ही यहाँ से लद्दाख पुलिस की तरफ से भी कोशिश की गई और बेहतरीन रोल SHO द्रास के यहाँ पे देखने को मिला, और अब मार्केट में एक बार फिर गाड़ियों की आवाजाही का सिलसिला जो है वो शुरू किया गया है। तो फिलहाल एक तफसीली रिपोर्ट के लिए हमारे साथ काउंसलर अपर कंस्टिट्यूंसी मुबारक शाह नकवी जो है वो जुड़े हुए थे। तो फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।